गाइस, तो आज मैं इसके लिए एक जानी स्टोरी लेकर आई हूँ, चिकनी चमेली। सो इसे स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं एक सीन जहाँ एक लड़का बैठा था और वो कह रहा था, यार अब कुछ कर, वो चिकनी चमेली तो पट ही नहीं रही है अपने सी। तो वो दूसरा लड़का कहता है कि पागल इंसान, वो चिकनी चमेली नहीं है, चिकना चमेला है, मतलब लड़का है वो, और तू चिकनी चमेली कह रहा है, लड़की है क्या? तो वो लड़का कहता है, यार वो चिकनी चमेला लड़की से कम भी नहीं लगता, हॉट एंड सेक्सी, हाय। तो वो लड़का कहता है, शेमलेस, इतनी गंदी गंदी हरकतें हो गई है ना तेरी कि तेरे साथ रहने पे भी मुझे घिन आती है, गंदा फील होता है कि पता नहीं है कहाँ से मेरा दोस्त बन गया, निकल यहाँ से कुत्ते। तो वो लड़का कहता है, हाँ चल जा रहा हूँ मैं, बाय, सी यू, टाटा। भाग जाता है वो लड़का। तो हमारा वानी वो कहता है, इसका कुछ भी नहीं होने वाला, और इसके बाद आता है घर पर और फिर सोचने लगता है, सच तो उसे बोला था, चिकनी चमेली तो वह है, मतलब चिकना चमेला, पर चिकनी चमेली ही लगता है। तो यूँ करके वानी वो हंसता है और एक स्माइल करता है। और यहाँ हमारे साउजन का सीन दिखाया जाता है। साउजन जो था वो वानी बुक के निब्बल्स के बारे में सोच रहा था। उसने रात को जब वानी वो सो रहा था तो वानी वो कमरे में आ गया था अचानक से। साउजन ड्रिंक के हालत में था और तब उसे दूध पीने का मन किया। वो वानी वो को देख रहा था वो, तो उसने उसकी शर्ट को उतार दिया और उसके बाद इसके निबल्स पे सब किया तो उसे दूध आने लगा था। तो साउजन जब बहुत ज़्यादा ही मज़े से पी रहा था, फिर 2 कलाक बाद वहाँ से चला गया था। और जहाँ हमारा वानी वो जब उठा था तो उसने अपनी हालत देखी ना, तो सोचते हैं मैंने क्या रात को गलत किया, जो भी किया ये तो गलत है। और फिर वो अपने शर्ट को लगा देता है। और फिर हमारे यहाँ शाओजिन जो ये सोच रहा था और कह रहा था, हाय मेरा बेबी बॉय कितना ज़्यादा हॉट है, उफ वो उसके निबल्स, उफ उफ, हाय हाउ सो टेस्टी निबल्स, उफ माय गॉड। यूँ करके हमारा शाओजिन बोलता है। और शाओजिन जो बहुत ज़्यादा खुश था। यहाँ हमारा वानीबू का सीन देखा जाता है, जो हमारे शाओजिन को चिकनी चमेली कह रहा था कि उसने जब शादी के वक्त साउजन की बहन, मतलब ये हमारी यानली की शादी थी, तो हमारे वानीबू के भाई, बड़े भाई के साथ ही शादी थी। तो इस वजह से जब जो हमारा विंग आया था तो इतना हैंडसम लग रहा था, तो राम जी का दोस्त कहता है कि देख यार चिकनी चमेली। तो वानीबू कहता है, यार ऐसा मत बोल किसी को भी। तो उसका दोस्त कहता है, यार सच्ची चिकनी चमेली तो है ये। तो वानीबू कहता है, अच्छा ठीक है ठीक है। फिर क्या, जो उसका दोस्त था वो कहता है, ओह माय गॉड यार, इसकी आँखें, इसके लिप्स, इसके उफ, इसकी हरकता, उफ माय गॉड बाय गॉड मस्त है। तो वानीबू कहता है, अच्छा ठीक है ठीक है। वे जो ऐसे ही मिले थे दोनों। और हमारे साउजन कि क्या हुआ था, तो हमारे वानीबू को थोड़े चक्कर आ रहे थे और उन्हें अच्छा भी नहीं लग रहा था। और उनके दोस्त ने उनको ड्रिंक पिला दी थी, तो वो रूम में जाके सो गए थे 2 मिनट के लिए, और मतलब सो गए थे। और जब साउजन को ड्रिंक पिला दी थी उनके दोस्त ने, वानीबू को भी उनके दोस्त ने पिला दी थी और साउजन को भी उनके दोस्त ने पिला दी थी, और ऐसे करके दोनों को ड्रिंक पिला दी थी। तो साउजन जब रूम में आता है तो उसे कुछ अजीब लग रहा था, उसे हॉट फील होने लगा था। तो वो रूम में आता है और देखता है एक लड़के को जो बेड पे सोया है और बहुत ज़्यादा हैंडसम है। साउजन कुछ सोचता नहीं है, उसके पास जाता है और उसे दूध पीने का मन कर रहा था, इसके लिए वो वानीबू का शर्ट उतार देता है और उसके बाद उसके निबल्स को सब करने लगता है। और यही था हमारे साउजन का पास्ट और हमारे वानीबू का पास्ट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो वानीबू सोच रहा था कि वो चिकनी चमेली कितना हैंडसम था, यूँ करके वानीबू सोच रहा था। फिर वो कहता है, ऐसा मैं नहीं सोच सकता। वो उठ जाता है, वो काउच पे बैठा था और फिर उठ जाता है इसके बाद कहता है, चलो अब मेरा काम ख़त्म, अब मैं जाऊँगा
अपनी गग के पास, लैंसीचैन के पास वानीबू आता है। लैंसीचैन कहते हैं कमिंग। वानीबू जो लैंसीचैन की कंपनी में आया था, तो लैंसीचैन कहते हैं क्या हो गया वानीबू। वानीबू कहता है गग, आपने मुझे फिराने का वादा किया था, घुमाने का, तो आप मुझे घुमाने नहीं ले गए। तो जो हमारा वानीबू भी बोलता है, तो लैंसीचैन कहता है कि ओ सॉरी मेरे प्यारे से क्यूट से ब्रदर, अब ना तुम्हें ले जाऊंगा, चलो अभी के अभी। वानीबू कहता है कि आपकी ज़रूरी मीटिंग है। तो लैंसीचैन कहते हैं इसको तुम ज़्यादा माउंट मत करो, छोड़ो इस बात को। तो वानीबू कहता है बोलिए ना। तो लैंसीचैन कहते हैं हाँ है तो खरी, और शिन शाओजन के साथ है। तो वानीबू कहता है हाँ तो कर लीजिए, इसके बाद जाते हैं। तो लैंसीचैन कहते हैं मेरा प्यारा सा ब्रदर, तुम बहुत प्यारे हो, मेरी हर एक बात मान लेते हो और मेरी हर एक चीज़ का ध्यान रखते हो, सोचते हो। तो वानीबू कहता है गग, आपका मैं ब्रदर हूँ, आपके बारे में नहीं सोचूंगा तो किसके बारे में सोचूंगा। चलिए अब आप मीटिंग कर लीजिए, मैं बाहर बैठा हूँ। तो सब जो लैंसीचैन थे वो कहते हैं हाँ ठीक है, तुम बैठो बाहर, कुछ भी चाहिए तो मेट को कह देना, मतलब मैनेजर को कह देना। तो वानीबू कहता है यस ओके ब्रदर। फिर बाहर आके बैठ जाता है, जहाँ हमारा साउजन का सीन देखा जाता है, जो कहता है मॉम मुझे मीटिंग के लिए बहुत ज़रूरी जाना है, बाय बाय। उसकी मॉम कहती है ओके बाय मेरा बच्चा। और विंग जो था अपनी मॉम के चिक पे किस करता है, उसकी मॉम भी इसकी चिक पे किस करती है। फिर हमारे शाओजन बाहर आ जाता है और उसके बाद कार में बैठता है और हमारे लैंसीचैन की कंपनी के सामने आता है और इसके बाद कंपनी के अंदर जाने लगता है। सब वहाँ हमारे जो शाओजन को देखते हैं, सब वो करते हैं, शाओजन को सब जानते हैं, लड़कियाँ लड़के सब शाओजन के दीवाने हैं। और जो हमारा वानीबू बैठा था, अचानक से शाओजन की धड़कन रुक जाती है, क्योंकि शाओजन की नज़र अब वानीबू पर थी और वानीबू जो था वो अपनी मोबाइल में लगा था। शाओजन कहता है ये मेरा बेबी बॉय यहाँ क्या कर रहा है, यूँ करके हमारा शाओजन कहता है। फिर कुछ बोलता नहीं और फिर चलने लगता है। फिर क्या, हमारे वानीबू जो फोन में लगे थे, फिर शाओजन जो कंपनी मतलब मीटिंग के लिए चला गया था, और फिर दोनों की मीटिंग स्टार्ट हुई, लैंसीचैन और शाओजन की। और कुछ और लोग थे जिनके साथ मीटिंग थी, बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। मीटिंग स्टार्ट हो गई थी और मीटिंग सक्सेसफुल गई थी, मतलब मीटिंग हो चुकी थी, डील कंप्लीट थी, सब बहुत खुश थे। शाओजन जो बाहर आता है और फिर देखता है कि वहाँ वानीबू बैठा है। शाओजन आता है और वानीबू के पास बैठ जाता है और उसकी कमर पर हाथ रख देता है। वानीबू काफ़ी ज़्यादा ही शॉक्ड हो चुका था कि किसी ने उसकी कमर पर हाथ रखा है। फिर वो देखता है अचानक से शाओजन की तरफ और शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम यहाँ। तो शाओजन कहता है तुम मुझे जानते हो। तो वानीबू कहता है हाँ चिकनी चमेली। तो वानीबू कहता है यूँ करके, शाओजन हंसता है, कहता है ओह तो चिकनी चमेली। तो वानीबू कहता है उफ सॉरी, मैंने क्या बोल दिया, नहीं नहीं मतलब आपका नाम मुझे नहीं पता, मैं आपको नहीं जानता। तो शाओजन कहता है अच्छा नहीं जानते। तो वानीबू कहता है नहीं अब आप नहीं जानता। तो शाओजन कहता है तुम मुझे जानते हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तो वानीबू कहता है हाँ जानता हूँ, आप मेरी बहन की मतलब आप मेरे भाई की शादी में आए थे। तो शाओजन कहता है मतलब तुम्हारा भाई क्या लैंसीचैन है। तो वानीबू कहता है आपको कैसे पता। तो विंग कहता है क्योंकि तुम्हारा नाम वानीबू से स्टार्ट होता है और तुम वान कंपनी में खड़े हो बैठे हो, तो ऑफकोर्स तुम लैंसीचैन के भाई होंगे ना। तो वानीबू चुप था, वो कहते नहीं इनकी शादी नहीं थी, अब मेरे जिन जयसवान भाई की शादी थी। तो ये सुन के शाओजन चुप था, वो कहता है ओ तो मेरी बहन के साथ तुम्हारे भाई की शादी थी है ना। तो वानीबू कहता है क्या आपकी बहन है यान दी। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स मेरी बहन है। वामजी चुप था। फिर विंग कहता है वैसे बेबी बॉय तो कब फिर से रोमांस करने वाले हैं। ये सुन के जो हमारा वानीबू था वो शॉक्ड हो गया था, वो कहता है आप ये क्या बोल रहे हैं, आपको खबर भी है। तो वानीबू ये बोलता है, तो शाओजन कहता है क्या बोल रहा हूँ मैं,
गलत थोड़ी बोला है मैंने। और वैसे भी तो मेरे होने वाले हस्बैंड हो। वानी वो कहता है कैसे? तो विंग कहता है ऑफ कोर्स अभी हो जाओगे। तो विल्ट के अंदर रहते तुमसे मैं शादी कर सकता हूँ, बट फिर भी मैं फोर्स शादी नहीं करना चाहता, तुम्हारी मर्ज़ी से करूँगा। और बात है तो एक बात और, उस दिन जब शादी वक्त मैं आया था तुम्हारे रूम में, मैं जब बहुत हॉट फील कर रहा था, तुम लेटे थे और काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहे थे। तुम्हारे करीब आके मैंने तुम्हारे शर्ट को उतार दिया था। उसके बाद तुम्हारे निब्बल्स को लेके सब करने लगा था। उसके बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया। हाय तुम्हारे निब्बल्स बहुत टेस्टी है। ये सुन के वानी वो के कान तो पूरे रेड हो चुके थे। वानी वो कहता है यू शट अप, क्या बोल रहे हो तुम? तो शाओजन कहता है ओह तो तुम्हें शर्म आ गई, वाह बेबी बॉय नाइस। मेरे बेबी बॉय को शर्म भी आती है, तो मैंने पहली बार सुना है। तो शाओजन बोलता है तो वानी भी चुप था। फिर शाओजन कहता है सो बेबी बॉय रेडी डैडी के लिए। वानी वो चुप था। फिर शाओजन वहाँ से चला गया। वानी बुक को एक कार्ड देखे जिसमें विंग का नंबर भी था और एड्रेस भी था। वानी बो ने उससे फेंक दिया कच्चे की डिब्बी में और कहा मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर यूँ करके गुस्से में वहाँ से चला गया, घर आ गया। और फिर जो लेंसटन का फ़ोन आया वानीबू के फ़ोन पर, वानीबू ने कहा क्या हुआ गुगु? तो वानीबू लेंसटन कहते हैं तुमने तो कहा था कि तुम मेरे साथ घूमना चाहते हो, तो कहाँ चले गई तुम? तो वानीबू कहता है मैं घर आ गया हूँ गुगु, मुझे आज मूड नहीं है, कल जाएंगी। तो हमारे लेंसटन कहता है ओ अच्छा ठीक है। फिर वानीबू जो था वो कहता है गुगु आप घर आ जाइए, आप भी थक गए होंगे तो आराम करिए। तो लेंसटन कहते हैं हाँ मेरा क्यूट सा भाई, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आता हूँ। वानीबू स्माइल करता है और फिर फ़ोन काट देता है। और वानीबू बहुत गुस्से में कहता है कमीना कुत्ता, मेरा मजबूरी का मतलब मैं सोया था तो मेरा फ़ायदा उठाया कुत्ते ने, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। हाँ यूँ करके वानीबू बोलता है मेरा फ़ायदा उठाना बहुत अच्छे से आता है इसको। और फिर वानीबू था वो गुस्से में था। और फिर जो वानीबू था वो और कुछ नहीं बोलता और सो जाता है बेड पे जाके। और फिर रात का समय दिखाया जाता है जहाँ लेंसटन आते हैं और वानीबू के पहले कमरे में आते हैं। देखते हैं कि वानीबू सो चुका है, बट वो अच्छे तरीके से सोया नहीं था। उसने अपने बूट अभी भी अपनी पग में पहने थे। तो लेंसटन बूट उतारते हैं, उसे अच्छे से सुलाते हैं, उसे कंबल उड़ा देते हैं मतलब ब्लैंकेट। और इसके बाद उसके पास जो सारी चॉकलेटें रख देते हैं टेबल पर और स्माइल करके वानीबू के चिक पर किस करके वहाँ से चले जाते हैं। गुड नाइट माय ब्रदर करके चले जाते हैं रूम बंद करके। और सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ वानीबू की आँखें खुलती है और फिर वो उठ के देखता है कि उसके बाजू में चॉकलेटा पड़ी है। वानीबू स्माइल करता है और फिर जो फ्रेश होने चला जाता है, फ्रेश होके आता है और सारी चॉकलेटा जो बिस्तर पर लेके आता है और सारी जो मज़े से खाने लगता है और कहता है ओ मेरे प्यारे ब्रदर मेरे लिए कितना सोचता है। और सारी चीज़ चॉकलेटा बहुत टेस्टी से खाने लगता है। और जो फिर चॉकलेटा खा के बाद वो सारी चॉकलेटा नहीं खा पाता, थोड़ी खा पाता है और थोड़ी रख देता है और नीचे आता है और देखता है कि उसके ब्रदर नाश्ता बना रहे हैं। वानी वो स्माइल करता है और कहता है गग आज खाने में क्या बनाने वाले हो आप? तो लेंसटन कहते हैं कि मेरे प्यारे से बेबी आज मैं ना बहुत टेस्टी चीज़ बनाने वाला हूँ। तो वानीबू को खुशबू आने लगती है। वानीबू कहता है मेरी फेवरेट चीज़, वाह। तो लेंसटन कहते हैं मेरे प्यारे से क्यूट से ब्रदर चलो खाते हैं। फिर दोनों एक साथ खाते हैं और फिर वानीबू को लेंसटन कहते हैं कि बाय बाय। वानीबू कहते हैं बाय बाय गुगु। फिर वहाँ से लेंसटन चले जाते हैं और फिर से आते हैं और वहाँ यहाँ हमारे वानीबू जो खड़े थे फिर से आते हैं। तो वानीबू कहता है क्या हुआ गुगु आप फिर से आ गए? तो लेंसटन कहते हैं अरे मैं भूल गया था कि आज हम घूमने वाले हैं। तो वानीबू कहता है नहीं गुगु आपकी मीटिंग ज़्यादा ज़रूरी है, आप मीटिंग कैंसिल मत करना, हमारी कंपनी का सोचिए, आपके बारे में सोचिए। तो
लेंसी चैन कहते हैं मेरा क्यूट सा ब्रदर मेरी हर एक इच्छा पूरी समझ लेता है। ओके बाय। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। उसके बाद वानी वो बाय कहता है और वहाँ से लेंसी चैन चले जाते हैं। और जहाँ हमारा वानी वो गुस्से में था, उसको रात की बातें याद थी कि उसने क्या कहा था क्या नहीं। रात को जब आया था तो देख लिया था, सब कुछ सुना था। फिर जो वानी वो था अपने कॉलेज के लिए निकल गया। और फिर कॉलेज में आके बाद उसने अपने दोस्तों को बताया, रिया और यूनहो और जिया को और तो चारों दोस्त जो थे हाशु, चारों दोस्तों का नाम अलग अलग था। चारों दोस्तों बहुत ज़्यादा लाड़ करते थे हमारी वानी बो को और वानी बो भी। और फिर जो चारों जो वानी बो को चिढ़ाने लगते हैं और वानी बो भी जो हंस रहा था। और फिर यहाँ सीन दिखाया जाता है कि जो वानी बो और सब अपने क्लास में आते हैं और फिर बैठ जाते हैं अपनी बेंच पे जाके पांचों। फिर तभी एक लड़की आके वानी बो को कहती है, तुम्हें पता है वानी बो? वानी बो कहता है क्या? वो वानी बो की खबरी थी, हाँ कह सकते हैं। वानी बो उसको खबर के लिए रखता था। तो वो कहती है कि आज न्यू सर आने वाले हैं। तो वानी बो कहता है ओ हमारे न्यू प्रोफेसर, वाह। तो वानी बो यूँ कहता है। तो वो लड़की कहती है कि वो डेंजरस, रूट और ख़तरनाक इंसान टाइप के है। वानी बो कहता है ओ तो मज़ा आएगा बुली करने में। वो लड़की हंसने लगती है। फिर चारों हंसने लगते हैं और कहते हैं वानी बो का बच्चा कभी सुधरने वाला नहीं। वानी बो कहता है सुधरूंगा और मैं बिल्कुल नहीं। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है वानी बो को वो करके। फिर सीन दिखाया जाता है कि जो हमारे विंग का जो उस कॉलेज का प्रोफेसर हमारा विंग ही था। विंग आता है और स्माइल करता है और कहता है बेबी बॉय से मिलने का बहुत ज़्यादा मन था और मैंने यहाँ एडमिशन लगा दिया। और जो हमारी विंग ने जो प्रोफेसर थे, मतलब हमारे प्रिंसिपल सर के गर्दन पर चाकू रख के उन्हें कहा कि अगर मेरा यहाँ एडमिशन नहीं हुआ तो तुझे गोली से उड़ा दूँगा। तो प्रिंसिपल सर जो डर गए और फिर उन्होंने एक प्रोफेसर को निकाल के हमारी विंग को रख दिया, वही क्लास में से जिसमें वानी बो था। प्रोफेसर काफ़ी मतलब हमारे जो प्रिंसिपल थे वो डर गए थे, इस वजह से रख दिया। और विंग था वो स्माइल करता है, स्मिक करता है, वो साइको है बता दूँ, किलर टाइप। फिर वानी बो जो था अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था। तभी विंग आता है और कहता है सो हेलो स्टूडेंट। सारे स्टूडेंट की नज़र विंग पर पड़ती है। सारी लड़कियां लड़के बातें करने लगते हैं कि वाह कितना हैंडसम है, कितना हॉट है, ऐसे करके। और वानी बो देख रहा था, वानी बो काफ़ी ज़्यादा शॉक था। फिर विंग एक एक करके सबसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। सारे लोग बताते भी है, हमारे वामजी का नाम आता है और वामजी बताता है कि मेरा नाम वानी बो है। विंग कहता है नाइस, और कुछ? वामजी कहता है बस इतना ही। फिर वामजी रूडली से बैठ जाता है। विंग कहता है काफ़ी रूड हो बेबी बॉय, इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी, मन में कहता है। विंग जो यूँ बोलता है और उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। पढ़ाई होते ही विंग जो था सब चले गए थे। विंग ने वामजी को कहा मेरे क्लास में आना, मतलब मेरे खुद के क्लास में आना। फिर वामजी कुछ नहीं बोलता, फिर चला जाता है। विंग वामजी को दीवार में पुश कर देता है। वामजी काफ़ी ज़्यादा शॉक था। वामजी कहता है ये क्या हरकत है। विंग कुछ नहीं बोलता। विंग वामजी के लिप्स पे किस करने लगता है। वामजी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। विंग वामजी के गर्दन पर बाइट करने लगता है। फिर वामजी जो खुद को मौन करने से रोक रहा था, विंग जो वामजी के शर्ट को ओपन करने लगता है। वामजी जो विंग को धक्का मार देता है और कहता है आपने अच्छा नहीं किया, आप मेरे साथ फोर्स नहीं कर सकते। विंग वामजी को कहता है कि आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। वामजी कुछ नहीं बोलता, वहाँ से चला जाता है। विंग कहता है हाँ तुम्हें एक दिन तो मुझसे प्यार होने ही वाला है। और फिर ऐसे ही दिन चलते रहते हैं वामजी के साथ। विंग ऐसा ही रोज करता था। विंग
जो वाम जी को बहुत परेशान करने के बारे में सोचता था कि ऐसा करो वैसा करे, और वो ट्विस्ट करता था, किस करता था, बाइट करता था, बाकी कुछ नहीं करता था। एक दिन अब हमारे माम जी को भी विंग की आदत हो चुकी थी, प्यार हो चुका था विंग से। और एक दिन विंग जो आया और एक न्यू स्टूडेंट की एंट्री हुई, वो थे हमारे वेंडिंग की एंट्री हुई। वेंडिंग जो विंग को प्रपोज करता है। विंग काफ़ी ज़्यादा शॉक था, प्रपोज करता है बट विंग मना कर देता है। एंड इससे बहुत ज़्यादा जेलसी हो गई, तो उसको लगा कि सब, फिर हम जी विंग को प्रपोज करता है और फिर दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। तो दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, इसके बाद एक दूसरे को किस करने लगते हैं पैशनेट। उसके बाद दोनों जो इंटीमेट होने लगते हैं, मतलब किस करते। जो हमारा विंग था वो वाम जी को बेड पर ले आता है और उसके गर्दन पर बाइट कर करके उसके शर्ट को उतार के उसके निबल्स को सब करने लगता है। और यहाँ ये दोनों इंटीमेट हो रहे। और इसके बाद सीन दिखाया जाता है कुछ महीनों बाद का, जहाँ अब दोनों की शादी हो चुकी थी और अब दोनों फिर से इंटीमेट हो रहे थे। यहाँ ये स्टोरी एंड होती है। आदमी बाय बाय, सी यू, टाटा, लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। आपको कैसी लगी ये स्टोरी बताना कमेंट में, ओके। और हाँ, मुझे व्यूज़ बहुत सारी चाहिए और लाइक भी और सब्सक्राइब भी, ओके। और मेरे सब्सक्राइबर 21 नहीं हो रहे, प्लीज़ आर्मी मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके बाय, सी यू, टाटा, लव यू आर्मी। मेरी आर्मी बहुत प्यारी है। ओके बाय 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 बाय।